ये 26 अप्रैल का लाइव वीडियो है, जब मैंने लाइव सेशन में इसे रिकॉर्ड किया था। तो ऑलमोस्ट 10:14 के आसपास मुझे यहाँ एक एंट्री मिल रही थी और इस लेवल्स पर 500 510 के लेवल्स पर ये तब चल रहा था। उस वक्त मैंने इसे शॉर्ट किया था। यस, थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करके मैंने यहाँ पर सेल कर दिया था 32,500 के लेवल्स पर। लेवल्स आप अगर देखना चाहे तो ये 32,493 के लेवल्स पर 10:14 पे मैंने ये सेल किया था। और टेलीग्राम पर भी मैंने इसे अपडेट कर दिया था। टेलीग्राम पर थोड़ा लेट हो गया था मुझे अपडेट करने में, लेकिन जो मेरे लेवल है उसके भी स्क्रीनशॉट मैंने इसमें पोस्ट कर दिया था कि इस लेवल्स पर मैंने इसे सेल किया है। टारगेट बिलो 32,400 रखा था। और ट्रेड की अगर बात करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही थी। और ट्रेड ये क्यों लिया गया था, इसका अगर हम रीज़न देखें तो कल का ये चार्ट है। मॉर्निंग में ही मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर लिए थे। ये दो ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली थी। मुझे एक्सपेक्टेड था गैप अप ओपन हुआ है तो ये रिट्रेस करेगा, लेकिन वो रिट्रेस कहाँ तक करेगा, कहाँ तक जाएगा, ये श्योर नहीं था। इसलिए मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया। जब ये ब्रेकआउट मुझे यहाँ पर दिख रहा था तब लग रहा था कि यहाँ से बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो श्योर था गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस लाइंस थी, R2 था और एक 32,500 की एक साइकोलॉजिकल लेवल थी। एक एक्सपेक्टेड था यहाँ तक तो जाएगा ही। 32,300 200 पॉइंट्स के लिए ये ट्रेड मुझे ले लेना चाहिए था, लेकिन जस्ट मार्केट ओपन हुआ था और मैं थोड़ा वेट करके ट्रेड लेता हूँ, इसलिए ये ट्रेड मैंने उस वक्त नहीं लिया। तो ये सपो रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ की थी और उसके बेस पर मुझे ये ट्रेड लेना था। और जो ट्रेड हमारी एंट्री जो हुई वो 10:14 पर, मतलब इस कैंडल पर, इस लेवल्स पर हमारी ये एंट्री हुई थी। और एंट्री की वजह ये थी कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी यहाँ पर। दो बार रेजिस्टेंस से जो एग्जैक्ट लेवल जो मैंने कर रखी थी वहीं से मार्केट पुल डाउन हो रहा था। यहाँ से ट्रेड ना लेने की वजह जो थी वो एक मेरे सिस्टम का हिस्सा है कि मुझे ये श्योर था कि ये इसको टेस्ट करेगा। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पर बाय ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये एग्जैक्ट टेस्ट करे या उससे पहले ही रिवर्स हो जाए, ये श्योरिटी ना होने की वजह से ये बाय ट्रेड मैंने नहीं लिया था। उसके बाद देखते हैं लाइव ट्रेड में आके क्या हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड रहा कल का। और ये जो रिकॉर्डिंग है दोस्तों, मैं सेशन के एंड में करता हूँ, बाद में करता हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ और पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, स्टडी करता हूँ और लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से लाइव मार्केट में मैं ये सब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ लेकिन ऑडियो में उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि 430-20 के लेवल्स तक आ चुका था मार्केट। मतलब मुझे ऑलमोस्ट कल 4,000 का प्रॉफिट वहाँ पर शो कर रहा था। 430 420 जो लेवल्स जहाँ से हमने सेलिंग की थी, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा था। लेकिन मैंने जो टारगेट रखा हुआ था, मेरा टारगेट जो था इस लेवल्स का, मेरा टारगेट था इस लेवल्स का 350 का, 32,350 लेवल्स का मेरा टारगेट होने की वजह से मैं होल्ड कर रहा था। टारगेट मतलब 1:1 टारगेट ही रखा था, क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश था, जिसकी वजह से ये था कि मार्केट फिर से ऊपर कभी किसी भी लेवल से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट काफ़ी देर तक उसी रेंज में घूमता रहा। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मैंने होल्ड करके रखा था और अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैंने ट्रेल कर लिया। 540 को मैंने इसे ट्रेल कर लिया इस लेवल्स पर। जैसे आप इस लेवल्स पर मैंने उसे ट्रेल कर लिया था, क्योंकि जब ये रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी तो उसका जो टॉप बना उसी पर, उसको अगर ये ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से ऊपर चला जाए। ये एक मेरी सोच थी। प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा रहा था, 4,000 के ऊपर प्रॉफिट चला गया था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। और मुझे बार बार यहाँ पर दिख रहा था कि ये 400 के लेवल को सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट क्यों ले रहा था? क्योंकि जो ट्रेंड लाइन हमने पहले ही ड्रॉ की थी, पहले जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम कर रहा था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बन चुका था, जिसकी वजह से
ये इस लेवल्स के पास नहीं आ रहा था। उसके बाद काफ़ी अप एंड डाउन्स हो रहे थे और बुल्स और बियर की जो फाइट है काफ़ी लंबी चल रही थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मतलब कई सारे जो ट्रेडर्स होते हैं यहीं पे एग्जिट कर लेते हैं कि मार्केट शायद ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक R2 का रेजिस्टेंस होने की वजह से मैंने यहाँ पर होल्ड करके रखा था। और ये जो कैंडल यहाँ बन रही थी आप देख सकते हैं, बुली काफ़ी बियरिश कैंडल बन रही है, तो मुझे एक होप था कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, तो मैंने अपना टारगेट भी हटा लिया था कि काफ़ी अच्छा टारगेट भी मिल सकता है। लेकिन जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। इसने इनडिसीजन कैंडल फॉर्म की, फिर उसके बाद भी जो कैंडल बनी वो भी इनडिसीजन कैंडल बनी। ये कैंडल अगर बियरिश बन जाती अच्छी खासी तो और मेरा टारगेट मिलना तय था। लेकिन ये कैंडल भी जो है जब क्लोज हुई तो देखिए क्या होता है, कैसे क्लोज होती है ये कैंडल हम देखते हैं। तो देखिए जैसे 10:59 हो रहे हैं, मतलब 11 ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और ये कैंडल भी इनडिसीजन कैंडल ही फॉर्म हो रही थी। तो इस वजह से मैंने अपना बाय की विंडो ओपन रखी थी और जैसे ही मुझे ब्रेकआउट यहाँ पर दिखा मैंने तुरंत रिवर्स बाय कर लिया, 50 क्वांटिटी सेल करके बाय कर लिया। बाय करने की वजह क्या थी, अब देखिए कंटिन्यूस इनडिसीजन कैंडल्स फॉर्म होने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी इसको जैसे इसने ब्रेक किया, मैं ये श्योर हो गया था कि ये अब ब्रेकआउट देगा और ऊपर ही जाएगा, मतलब अपने टॉप तक वो जाएगा ही। इसलिए मैंने तुरंत यहाँ से ये जो ट्रेड था रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आप ये देखिए मैंने 493 पर एंट्री की थी, 500 के आसपास एग्जिट किया और 100 क्वांटिटी बाय करने की वजह से सेम इस पे मेरी एंट्री हो गई। छोटा सा लॉस मैंने यहाँ बुक किया, लेकिन ये बहुत फास्ट ट्रेड था जिसे मैं अपडेट नहीं कर पाया, लाइव टेलीग्राम चैनल में अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन ये था कि ये अपने टॉप को टेस्ट करके एक माइंड में श्योर था कि ये ऊपर नहीं जाएगा, अब ये डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा, नीचे ही आएगा। तो जैसे इसने 600 के लेवल्स क्रॉस किए आप देख सकते हैं प्रॉफिट, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। पोजीशंस मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दी थी और ये देखिए 50 क्वांटिटी जो 500 पे बाय की थी वो मैंने एग्जिट कर ली 556 पर। 600 तक ये गया था लेकिन तुरंत ये नीचे आ गया, जिसकी वजह से ये एंट्री हमारी प्रॉफिट प्रॉपर बुक नहीं हो पाया, छोटे प्रॉफिट में हमने इसे बुक कर लिया। बस फिर 26 अप्रैल को हमारा जो थर्ड ट्रेड हुआ, मतलब जो मैंने बाइंग की थी यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद एक गलती से एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया था बाई ट्रेड, जिसे मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया 590 के लेवल पर, मतलब 600 के आसपास ये बाय हुआ और 540 पर इसे मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये वह ऐसे था इस लेवल्स पर, यहाँ से हमने बाइंग की थी पहले और यहाँ से एग्जिट किया और यहाँ एक गलती से बाय हो गया था, तो वो 40 पॉइंट्स पर हमने एग्जिट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड हमारा रहा, नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था और इसे भी मैंने टेलीग्राम में अपडेट नहीं किया था क्योंकि सेल ट्रेड ऑलरेडी हमारा चल ही रहा था। तो इस लेवल्स पर ये सेल ट्रेड था, सॉरी ये यहाँ पर एक 11:22 पर ये 557 के लेवल पर एक सेल ट्रेड मैंने लिया था, जिसे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बुक किया। बीच में ये दो हेजिंग की गलती मैंने की, जिससे हमें ये क्या सीखने को मिला ये हम देखते हैं। ये पुट्स मैंने शॉर्ट किए थे, ये क्या था ये मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। तो टाइमिंग क्या था, 11:22 पर ये मैंने 557 के लेवल पर शॉर्ट किया था। तो 11:22 पर या इस लेवल्स पर 557 21 मिनट की कैंडल जब 22 मिनट को क्लोज हुई, इस कैंडल की क्लोजिंग पे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही मैंने ये सेल ट्रेड ले लिया था। सेल ट्रेड लेने की वजह ये थी कि
अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा था, और मेरा जो सेटअप है इंडिकेटर्स और ये सब जो है, उससे ये कंफर्म हो गया था कि ये अब ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री ली थी। जैसे ही मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी, और यहाँ पर मैंने इसे शॉर्ट किया था। तो इसे जब मैंने शॉर्ट किया तब मैंने टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखा था, स्टॉप लॉस मैंने इसका ट्रेल करते हुए 560 रखा था। इससे पहले जो स्टॉप लॉस था जब इसे शॉर्ट किया था, यहाँ से जब शॉर्ट किया तब इस लेवल्स का स्टॉप लॉस था 650 के अराउंड, मतलब 100 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। और टारगेट फिर मैंने ओपन रखा था, क्योंकि 2 बार रिजेक्शन आने के बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये काफ़ी अच्छा फॉल करेगा, और इसने किया भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो फॉल है इसके बीच में आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा समय है, और इसके बीच मैंने जो पुट सेल किए थे 11:51 पर, ये 2 पुट्स मैंने सेल किए थे 47, 11:47 पे ये 2 पुट्स मैंने सेल किए थे 11:47, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर। इसकी वजह ये थी कि मार्केट जो है नीचे आने के लिए रेडी नहीं था, और कहीं मुझे लग रहा था कि ये और ऊपर ना चला जाए, तो मैंने इसे हेज किया था। एक्चुअली ये गलत था, इसे हेज करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद मैंने एक लॉट तुरंत उसका एग्जिट कर लिया था, और दूसरा लॉट जो है जब मुझे ब्रेकडाउन मिला तब मैंने उसे एग्जिट किया था, और ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन जो था, हमें यहाँ इस लेवल्स पर अच्छा ब्रेकडाउन मिला। तब ब्रेकडाउन मिलने के बाद 400 के लेवल्स पर मैंने अपना ट्रेड एग्जिट किया था। जो ट्रेड एग्जिट किया ये 417, आप देख सकते हैं, ये वाला जो ट्रेड था 417 पर मैंने एग्जिट किया था। एंट्री थी 557 और 417, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का प्रॉफिट था ये। और स्टॉप लॉस जो था मेरा, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, आप देख सकते हैं 557 पर मेरी एंट्री हुई थी। और ये इस लेवल का मैं स्टॉप लॉस एज्यूम करके चल रहा था कि 600 के लेवल पर वापस अगर ये आता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा। एग्जिट स्टॉप लॉस मैंने वहाँ पर पोस्ट नहीं किया था, और अपडेट भी नहीं किया था, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा था। तो और जो हमने पहले ही ऑलरेडी एक सेल ट्रेड टेलीग्राम में जो दे रखा था, उसका भी मैंने स्टॉप लॉस मेंशन नहीं किया था, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है मुझे पता था ये फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है, एक सिंपल टेल क्रिएट होकर ये नीचे आ जाएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मेंशन नहीं किया था। तो बाद में ये काफ़ी अच्छा खासा नीचे चला गया, और मैं यहाँ का बाई ट्रेड पोस्ट नहीं कर पाया, ये एक मेरी थोड़ी गलती है। लेकिन ट्रेड्स इतने फास्ट हुए कि मैं वहाँ पर अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन सेल साइड मेरी कंफर्म थी कि ये आज सेल साइड में ही रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फिर से ऊपर जाकर काफ़ी नीचे आ गया था। मैंने 400 के लेवल्स पर शॉर्ट प्रॉफिट इसलिए बुक किया क्योंकि ये पोटेंशियल सपोर्ट जोन था ही, ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बना, इसलिए मैंने इस यहाँ पर एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना था तब तक, ऑलमोस्ट लॉसेस और प्रॉफिट मिलाकर 1800 2000 का कुछ प्रॉफिट वहाँ दिखा रहा था। उसके बाद मैंने फिर से एक 140 के अराउंड 1:40 पर एक बाय ट्रेड लिया था, और वहाँ पर मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। आप देख सकते हैं मेरी एंट्री थी 340 की एंट्री थी, स्टॉप लॉस 275 का था। ग्रुप में मैंने इसे तुरंत अपडेट कर दिया था। यहाँ पर पहले मैंने एक बाय ऑर्डर रखी थी 13:30 पर कि 32,410 के पास, जैसे 1:30 बजे के आसपास ये रखा था कि इस लेवल्स पर, यहाँ पर कि 32,410 इस लेवल के ऊपर उसे बाय करना है, लेकिन वो वहाँ तक गया ही नहीं था, इसलिए वहाँ पर कोई बाइंग नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब बाय हुआ वो 140 को एग्जीक्यूट हुआ, और टेलीग्राम में मैंने अपडेट कर दिया था बाय बी एन एफ एट सी एम पी, तब 320 की प्राइस चल रही थी 47, मतलब ये थोड़ा मैंने लेट यहाँ पर पोस्ट किया, लेकिन तब मैं ट्रेड ले चुका था। मेरा ट्रेड जो है 139 पर यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया था, लेकिन वो ज़्यादा प्राइस पर था। उसके बाद प्राइस
नीचे आ गई थी, यहाँ पर काफ़ी नीचे आई थी, 300 तक भी वो हमें मिल सकता था, लेकिन बाय श्योर था और मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस जो थे वहाँ पर मेंशन कर दिए थे। 320 पर बाइंग है, 275 का स्टॉप लॉस है, मतलब सिर्फ 50 पॉइंट के लगभग स्टॉप लॉस था, और 500 का टारगेट था और 600 का टारगेट था। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर था, और जो आप देख सकते हैं कि तुरंत ही अचीव हो गया था 500 का, ऑलमोस्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स ये टारगेट अचीव हो गया था, और मैंने भी 500 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दिन का मेरा जो प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास था, लेकिन रियलाइज प्रॉफिट ये लॉसेस कट होने के बाद और ब्रोकरेज टैक्सेस कट होने के बाद 5,697 का ये प्रॉफिट रहा था। यहाँ से बाय करने की वजह ये थी कि इस लेवल्स पर जब मार्केट आ रहा था तब एक थोड़ा एक सपोर्ट फॉर्म करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था, और मेरे जो इंडिकेटर्स है, मेरा जो सेटअप है वो मुझे क्लियरली बता रहा था कि यहाँ पर सेलर्स वीक हो चुके हैं और यहाँ से बायर्स टेक ओवर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी लेवल पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड ले लिया था कि स्टॉप लॉस छोटा है लेकिन टारगेट मुझे बड़ा मिलने वाला है, तो ये मैंने ट्रेड ले लिया था और ये ट्रेड तुरंत ही हिट हो गया। और मैंने ये इसे टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया है, और उसके बाद जो रिजल्ट था उसका वो भी मैंने तुरंत उसमें पोस्ट कर दिया था, और मेरा एंट्री एग्जिट 340 पे एंट्री थी, 500 पे एग्जिट थी, वो भी मैंने इसमें अपडेट कर दिया था। तो आप भी इस अपडेट्स के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे लाइव ट्रेड्स एंजॉय कर सकते हैं।